मौजूद सामीन ग्रामी कदर, आपके सामने सीरत के चंद अबवाब रख रहे हैं। खंदक के बाद, कुरैदा के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सराया को और गज़वात को बपा किया, वो बुनियादी तौर पे फ़तह मक्का का दिबाचा है। हम सीरत के तकरीबन उस हिस्से की तरफ बढ़े हैं कि ये सीरत का जो मौजू है ये इख्तिताम पजीर होने की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये फ़तह मक्का के जो असबाब हैं ये 5-6 हिजरी ही से शुरू हो गए थे, और खंदक के मौके के ऊपर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावा और पेशीन गोई कर दी थी, आज के बाद हम तो उनके ऊपर हमला करेंगे, वो कभी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हिकमत अमली को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्तलिफ लश्करों को, मुख्तलिफ दस्तों को मुख्तलिफ अतराफ़ में रवाना भी किया। उनमें से बाद औक़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टारगेटेड यानी मुतय्यन करके, मुअय्यन करके कि फ़लाँ शख्स को कत्ल कर दिया जाए। इस तरह के वाक़यात भी रसूलुल्लाह की सीरत में आपके सामने काब बिन अशरफ का वाक़या रखा था कि औसियों ने जब काब बिन अशरफ को कत्ल किया तो खज़रजियों के दिल में ये ख्याल आया कि हमारे से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कोई काम ले लें। तो अब खंदक के बाद ये मौका बन चुका था कि अबू राफ़े यहूदी ने जिस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें की और कुफ़ारे मक्का को इकट्ठा किया और रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ इकट्ठा किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सब्बो शितम किया, तानो तशनी किया, तो खज़रजियों ने आगे बढ़कर रसूलुल्लाह को कहा कि आपने औसियों को ये शरफ़ बख्शा था कि काब बिन अशरफ को कत्ल करें टारगेटेड, हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें भी ये शर्फ बख्शा जाए, खज़रजियों को भी ये शर्फ बख्शा जाए कि हम अबू राफ़े यहूदी को कत्ल करना चाहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी डिमांड के ऊपर, यहाँ पे खैर ये फ़िक़ा का एक तवील बाब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टारगेटेड हमेशा उस बंदे को कत्ल करवाया जिसके अंदर ये ऐब ज़रूर मौजूद था। वो ऐब क्या था? तौहीन रिसालत का। जिसमें तौहीन रिसालत का ऐब मौजूद था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद लोगों को माफ़ किया, आप कर सकते थे, लेकिन जिनको टारगेटेड कत्ल करवाया उनमें ये ऐब 99% उन इक़दामात में उनमें ये ऐब मौजूद था। अबू राफ़े भी इस किस्म का खबीस आदमी था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 खज़रजियों का दस्ता तैयार किया और अब्दुल्लाह इब्न अतीक को रहती दुनिया तक उनके ऊपर सलामती हो, अल्लाह ताला उनकी कब्र को रहमतों से भर दे। आज भी अब्दुल्लाह इब्न अतीक का नाम आता है, हुर्मत रसूल पे कटने वाले, उनके दिल में एक वलवला ताज़ा पैदा हो जाता है। अब्दुल्लाह इब्न अतीक ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उस 5 रुकनी दस्ते का अमीर मुकर्रर किया। अब देखिए, अबू राफ़े यहूदी एक बड़े किले का मालिक, टारगेटेड कार्रवाई थी मानते हैं, लेकिन दस्ता कितने बंदों पे मुश्तमिल है? 5 बंदों पे। और उनके अमीर कौन है? अब्दुल्लाह इब्न अतीक है। और अब्दुल्लाह इब्न अतीक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 के 5 इस एजाज़ में शामिल हैं, लेकिन वो ये चाहते थे कि इन 5 में से भी अगर कत्ल का क्रेडिट मिले तो मुझे मिले। उन्होंने एक ऐसी तरतीब दी कि उन 5 को अपने साथ तो लिया, लेकिन जब वो अबू राफ़े यहूदी के किले के सामने पहुंच गए तो उन 4 से रिक्वेस्ट की कि यार मैं एक चाल चलने वाला हूं और जंग तो चाल ही का नाम है, तो तुम आगे हो, ठीक है, लेकिन अब जो अमली कार्रवाई है मुझे करने दो। उन्होंने इत्तेफाक कर लिया। कहा क्या करना चाहते हैं? कहते हैं बस तुम खामोश होकर पीछे हो जाओ, ये शाम को जब दरवाज़ा बंद होगा तो मैं किले के करीब जाके बैठ जाऊंगा। और उन्होंने ऐसे ही किया और अंदाज ये अपनाया, कमीज़ को और कुर्ते को और लिबास को इस अंदाज में उठाया जैसे इंसान कज़ाए हाजत के लिए बैठता है। किले के सामने इस अंदाज में बैठे कि किले के ऊपर जो पहरेदार हैं उन्होंने ये समझा कोई शख्स कज़ाए हाजत के लिए दीवार के साथ बैठा हुआ है। अब जब किले का दरवाज़ा बंद करने की बारी आई तो पहरेदार कहने लगे अबे जल्दी आ, कौन बैठा हुआ बाहर, जल्दी कज़ाए हाजत से फारग हो, मैंने दरवाज़ा बंद करना है। तो उस वक़्त ये उन्होंने तदबीर की, उन्होंने ऐसे जाहिर किया जैसे मैं किले के अंदर का शख्स हूँ और अभी किले में दाखिल होने से पहले कज़ाए हाजत की मुझे ज़रूरत और एहतियाज पड़ गई, मैं बाहर आके बैठ गया।
अब वो जब बाहर बैठे, पहरेदार ने कहा जल्दी अंदर आइए, तो अब्दुल्ला इब्न अतीक भी किले के अंदर दाखिल हो गए और देखने लगे पहरेदार चाबियां कहाँ पे रखता है, और खामोशी से कपड़ा ओढ़कर उसके ताकुब में लगे रहे। देखा उसने एक जगह के ऊपर चाबियों को लटका दिया। जब वो सारे पहरेदार मुतमईन हो गए कि किले के दरवाजे बंद हो चुके हैं और तमाम ड्यूटीज सर अंजाम पा चुकी हैं, अब ये किला महफूज हो गया है, वो भी रेस्ट करने के लिए निकल गया। तो अब्दुल्ला इब्न अतीक चुपके से उस चाबी को उठाते हैं और उसके अंदर पूरा गुच्छा था चाबियों का, हर किले के कमरे का ऊपर निशानी के फलां फलां। खैर उन्होंने अंदाजा लगाया कि अबू राफे यहूदी इसके किस मकाम पे होगा। उस मकाम को टारगेटेड करते हुए, उसकी इंफॉर्मेशन को अपने जहन में मुतय्यन करते हुए और उसकी मालूमात लेते हुए एक दरवाज़ा खोलते, जिस दरवाजे को खोलते उस दरवाजे को पीछे से लॉक कर देते। ये फदायान ख़त्म नबूवत और फदायान हुर्मत रसूल का तर्ज अमल है। खुद दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हो गया, पीछे से लॉक कर दिया है। इसको कहते हैं कश्तियाँ जला देना, इसको कहते हैं ठीक है, अगर अब मेरी जान भी चली जाए, मुझे खोलने में, वापसी पे भागने में दिक्कत आए तो आए, अब मैं इसका काम तमाम करके जाऊंगा। एक एक दरवाजा खोलते जाते और उसको लॉक करते जाते, खोलते जाते और लॉक करते जाते, यहां तक कि अबू राफे यहूदी के कमरे तक पहुंच गए। अंधेरा शदीद था, रात हो चुकी थी। अबू राफे ने कुछ आवाज को महसूस किया कि कमरे के अंदर शायद कोई दाखिल हो गया है। तो अब्दुल्ला इब्न अतीक ने इस तरह आवाज बदल के ये शो किया जैसे मैं आप ही का पहरेदार हूं। ऐसे आवाज लगाई, अबू राफे आप कहां हैं? अबू राफे ने कहा मैं यहां हूं। वो समझा मेरी हिफाजत पे मुतय्यन ये शख्स है, तो जिस तरफ से आवाज आई उधर तलवार चला दी, लेकिन तलवार पूरी निशाने पे ना लगी और वो जख्मी होके बच गया। फिर कुछ देर बाद आवाज लगाई, कहां है अबू राफे, मैं आपको बचाऊं। अब अबू राफे ने कहा मैं यहां हूं, फौरी इधर आओ। अब जब आवाज पुख्ता हुई, उसकी गर्दन को उसके तन से अंधेरे में जुदा कर दिया। अब शोर मच गया, बीवी ने आवाज लगाई, अबू राफे को कत्ल कर दिया गया। पूरे किले के ऊपर शोर होगा। अब्दुल्ला इब्न अतीक एक एक लॉक जो अपने लिए करके गए थे कि काम सर अंजाम दूंगा, चाहे जान क्यों ना चली जाए, अल्लाह ने मदद की। खोलते जाते हैं, खोलते जाते हैं, लेकिन जब आखिरी दरवाज़ा खोला, तेजी से भागे तो अंधेरे की वजह से सीढ़ियों से नीचे गिर गए। पंडली टूट गई और सारे लश्करी और सारे पहरेदार अबू राफे की तरफ बढ़े थे और ये किले से बाहर टूटी हुई पंडली के साथ कपड़ा लपेट के अपने साथियों में पहुंचे। साथियों ने उठाकर तेजी से मदीना की तरफ सफर करना शुरू किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चेहरों को देख के कहते हैं कद अफलहतिल वजूह, कामयाब हो गए वो चेहरे जिन्होंने हुर्मत रसूल की पासदारी की। और कहा अब्दुल्ला इब्न अतीक अपनी टांग को मेरे सामने करो। ये रसूलुल्लाह के मौजज़ात के बाब में आपके सामने रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टूटी हुई टांग के ऊपर, टूटी हुई पंडली के ऊपर हाथ को फेरा। अब्दुल्ला इब्न अतीक कहते हैं अल्लाह की कसम जब तक जिंदा रहा हूं, आज बूढ़ा हो गया हूं, जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस टांग के ऊपर हाथ फेरा है, कभी इस पंडली में तकलीफ नहीं हुई। जुड़ गई, हड्डी भी जुड़ गई, तकलीफ भी दूर हो गई। रसूलुल्लाह ने खुशखबरी और बिशारतें भी सुना दी और हजरजियों ने इस बात को सेलिब्रेट किया कि अगर औसियों के पास काब बिन अशरफ के कत्ल का एजाज है तो हजरजियों के पास अबू राफे यहूदी के। हमने रसूलुल्लाह के कलेजे को ठंडा किया और रसूलुल्लाह ने हमारे बारे में ये कहा था कद अफलहतिल वजूह, चेहरे कामयाब हो गए। ये सहाबा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। और ये मोहब्बत का एक नज़ारा नहीं है, सहाबा तो रसूलुल्लाह से जैसी मोहब्बत किया करते थे, आगे आने वाले वाक़यात में आप सुन के हैरान रह जाएंगे। अल्लाह की कसम, ये कैसे बंदे थे, ये कैसे जानिसार थे, ये कैसे शम्माए रिसालत के परवाने थे कि अपने लीडर के वुदू का पानी जमीन पे नहीं थे गिरने देते, जमीन पे नहीं थे दे। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेख्तियारी से कभी थूक फेंक देते तो कोई ना कोई सहाबी आगे बढ़कर हाथ सामने कर देता कि रसूलुल्लाह का लुआब भी गिरे तो मेरे हाथ पे गिरे, और वो अपने चेहरे के ऊपर, अपने जिस्मों के ऊपर मल लिया करते थे। ये रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे